वेलकम। आज हम लोग एनसीईआरटी बुक के एक्सरसाइज 2.2 को करने जा रहे हैं, जो कि पॉलिनोमियल चैप्टर का है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप लोग अगर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर पुराने हैं तो उम्मीद करता हूं कि पहले ही सब्सक्राइब कर चुके होंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। इसमें बोला जा रहा है फाइंड द जीरो ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। इसमें ये जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है, इसमें हम लोगों को इसका जीरो फाइंड करना है और रिलेशन इसको वेरीफाई करना है जीरो और कोफिशिएंट के बीच में। ठीक है, तो सबसे पहले इसका हम लोग जीरो फाइंड करेंगे मिडिल टर्म फैक्टराइज करके। तो चलिए शुरू करते हैं मिडिल टर्म फैक्टराइज के थ्रू। तो हम लोगों को यहाँ जो 8 दिया हुआ है, 8 को कुछ ऐसे ब्रेक करना है जो कि प्लस या माइनस करने पर -2 आए, और उस जो दो संख्या को लेंगे उससे मल्टीप्लाई करने के बाद उस दोनों का आपस में वो -8 आना चाहिए। तो हम लोग 8 को अगर देखें तो 4 और 2 में टूटेगा। ठीक है, तो x² - 4x + 2x - 8, ये इसका हो गया मिडिल टर्म फैक्टराइज। अब इसमें हम लोग कॉमन लेंगे, तो कॉमन यहाँ पर हम लोग x लेंगे तो x - 4 बचेगा, +2 अगर कॉमन लें तो इसमें x - 4 बचेगा। ठीक है, तो हम लोग इसको अच्छे से लिख लें, x - 4 वाले टर्म को एक साइड और x + 2 वाले टर्म को एक में। ठीक है, अब जीरो फाइंड करना है तो हम लोगों को x - 4 = 0 करना है, जो कि x = 4 आएगा, और x + 2 = 0 करना है ताकि x का वैल्यू आ सके। तो x बराबर -2 आया। ठीक है, तो ये इसका 2 0 आ गया, एक 4 और एक -2। ठीक है, तो अगर इसको हम 4 को अगर अल्फा मान लें और -2 को बीटा, तो रिलेशन हम लोग फाइंड कर सकते हैं कि अल्फा + बीटा = 4 + -2 = 2। ठीक है, तो अल्फा + बीटा आ गया 2, और ऐसे अल्फा + बीटा होता है -b/a। तो -b -2/1, यहाँ पर इक्वेशन में b का वैल्यू -2 दिया हुआ है, तो -2 = 2। तो एक रिलेशन तो वेरीफाई हो गया। अब हम लोगों को अल्फा बीटा का प्रोडक्ट को करना है, तो अल्फा × बीटा, तो 4 × -2 = -8, और अल्फा बीटा होता है c/a, तो c का वैल्यू हम लोगों को मिला हुआ है -8 इक्वेशन में, तो -8/1, क्योंकि a का वैल्यू 1 है। तो ये भी वेरीफाई हो गया, अल्फा + बीटा भी वेरीफाई हो गया और अल्फा बीटा भी वेरीफाई हो गया। ठीक है, तो अब इसका सेकेंड पार्ट में चलते हैं। तो सेकेंड पार्ट में भी बोला गया है कि ये जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है, इस पॉलिनोमियल का हम लोगों को जीरो निकालना है और उसके बाद रिलेशन को वेरीफाई करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसका जीरो निकालेंगे, तो इसका मिडिल टर्म फैक्टराइज करेंगे। तो मिडिल टर्म फैक्टराइज इसका आएगा 4s² - 2s - 2s + 1। तो इसमें अगर हम लोग 2s को कॉमन लें तो यहाँ पे बचेगा 2s - 1, और माइनस अगर कॉमन लें तो 2s - 1। तो हम लोग इसको एक सजा करके लिख लेंगे, तो 2s - 1 और फिर 2s - 1, और s का वैल्यू आ जाएगा 1/2, और फिर एक जो और s आएगा वो भी 1/2। अगर अल्फा इसको माने और बीटा इसको माने तो इसका हम लोग रिलेशन को फाइंड कर सकते हैं। अल्फा + बीटा = आ जाएगा 1/2 + 1/2 = 1, और अल्फा + बीटा का वैल्यू होता है -b/a। तो -b यानी कि -b का वैल्यू हम लोगों को -4s दिया हुआ है, -4 दिया हुआ है, तो -4/4 = 1। 4 यहाँ पर a का वैल्यू दिया हुआ है क्वेश्चन में 4s², यानी कि कोफिशिएंट ऑफ s² जो है वो 4 दिया हुआ है। अब यहाँ अल्फा बीटा निकालना है, अल्फा बीटा 1/2 × 1/2 = 1/4, और इसका वैल्यू होता है c/a। तो c का वैल्यू हम लोगों को 1 दिया और a का वैल्यू 4, तो ये भी हम लोगों का
प्रूफ हो गया रिलेशन कि हम लोगों ने जो जीरो निकाला था उसके बेसिस पर भी और दिए गए इक्वेशंस की बेसिस पर भी हम लोगों ने जीरो सही निकाला है। अगले पार्ट में देखते हैं। तो इसमें भी बोला गया है कि इसका पहले जीरो फाइंड करना, उसके बाद रिलेशन को वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले हम लोग इस इक्वेशंस को सजा करके लिखेंगे। तो इसको सजा करके लिखने का तरीका है 6x² माइनस 7x माइनस 3। ठीक है, अब जो है कोफिशिएंट ऑफ x² और कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई करके उसको मिडिल टर्म फैक्टराइज में तोड़ना है, जिसका सम -7 आए और जो -7 आएगा उसको जिस चीज को जोड़ करके या घटा करके उस दोनों का मल्टीप्लाई -18 होना चाहिए। तो 18 को हम लोग मिडिल टर्म फैक्टराइज में तोड़ेंगे तो 2 9। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं डायरेक्टली 6x² माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3। अब यहाँ हम लोग कॉमन लेंगे 3x को, तो यहाँ बच जाएगा 2x माइनस 3 प्लस 2x माइनस 3। यहाँ पे कोई कॉमन नहीं लेंगे तो यहाँ पर कॉमन 1 आएगा। तो यहाँ पर फिर से हम लोग सजा के लिखेंगे 2x माइनस 3 और 3x प्लस 1। तो इसका एक जीरो आ जाएगा 3/2 और दूसरा जीरो आ जाएगा -1/3। तो अल्फा प्लस बीटा हम लोगों का आएगा 3/2 -1/3, यानी कि 6 एलसीएम में आएगा। तो ये 6 3 × 3 9, 3 × 3 9 माइनस 1 × 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 7/6, यानी कि ये जो है -b/a आया। तो -b यानी कि -7 ऑफ -7/6 इक्वल टू 7/6। ये रिलेशन वेरीफाई हो गया। अब हम लोगों को वेरीफाई करना है इस वाले रिलेशन को। ये जो दिया हुआ हम लोगों को निकालना है अल्फा बीटा। तो अल्फा बीटा आएगा 3/2 × -1/2 करने के बाद -3/4 आया, यानी कि c/a ये रिलेशन को वेरीफाई कर रहा है। c का वैल्यू -3 है और a का वैल्यू 6 है। a का वैल्यू 6 है, तो हम लोग यहाँ पर हम लोगों ने गलत लिखा हुआ है। ये जो हम लोगों ने -1/2 लिखा हुआ -1/3 होगा। हम लोगों को यहाँ पर आया हुआ है -1/3, तो हम लोगों ने यहाँ गलत लिखा था। तो ये 6 हो गया, यानी कि यहाँ पर हम लोगों ने सही ले आया। c का वैल्यू -3 है और a का वैल्यू 6 है। ठीक है, हम लोग अगले क्वेश्चन में देखेंगे कि फिर इसमें भी वही निकालने के लिए बोला गया है। तो इसको, और इसमें कांस्टेंट टर्म नहीं है तो हम लोग डायरेक्ट इसमें कॉमन ले लेंगे 4u को। तो u प्लस 2, तो 4u इक्वल टू 0 आएगा, u इक्वल टू 1 0, इसका 0 आ गया और दूसरा 0 जो है वो -2 आ गया। ठीक है, इसको अगर अल्फा माने और इसको बीटा माने तो अल्फा प्लस बीटा बराबर हो जाएगा -2। ये होता है -b/a। तो -b का वैल्यू -8/4, यानी कि -2। ये इक्वेशन के थ्रू भी सही आ गया। ठीक है, रिलेशन वेरीफाई हो गया। अल्फा बीटा आएगा यहाँ पर 0 × 2 इक्वल टू 0, c/a। c का वैल्यू 0 है और a का वैल्यू 4, तो इक्वल टू 0। ये रिलेशन वेरीफाइड हो गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन में हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर x का टर्म नहीं है। तो हम लोग यहाँ सिंपली देख रहे हैं कि a² माइनस b² के टर्म में है। तो ये होता है a प्लस b इंटू a माइनस b। ठीक है, तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं t² माइनस √15 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा t प्लस √15 और t माइनस √15। तो इसका एक जीरो हो गया t इक्वल टू -√15 और एक जीरो हो गया t इक्वल टू √15। तो अल्फा प्लस बीटा इसका आ जाएगा 0, √15 प्लस -√15 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा -b/a। इसमें b का टर्म नहीं है तो 0/1 इक्वल टू 0। और अल्फा बीटा आएगा यहाँ पर √15 इंटू -√15, ये आ जाएगा -15। ठीक है, और अल्फा इंटू बीटा होता है c/a। तो c का वैल्यू 15 है
और a का वैल्यू 1, c का वैल्यू -15 है, तो ये आ गया 15 फिर से, तो ये भी रिलेशन हम लोगों का वेरीफाइड हो गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे, इसमें बोला है वही सेम क्वेश्चन, उसी का पार्ट है ये, इसमें भी जीरो फाइंड करना और रिलेशन को वेरीफाई करना है। ठीक है, तो हम लोग इसमें 12 को मिडिल टर्म फैक्टराइज करेंगे तो -x² लाना है, तो 3x² - 4x + 3x - 4, तो इसमें अगर हम लोग कॉमन लें x को तो यहाँ पे बच जाएगा 3x - 4 + 3x - 4 कॉमन लेने के बाद। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों का 0 आएगा ऐसे, 3x - 4 को एक ब्रैकेट में लिखेंगे और x + 1 को एक ब्रैकेट में। ठीक है, तो x = एक आ गया 4/3 और दूसरा x जो है वो आ गया -1। तो अगर हम लोग इसको अल्फा माने और इसको बीटा मान लेते हैं तो हम लोगों का रिलेशन जो है अल्फा + बीटा = आएगा 4/3 - 1, तो ये आ जाएगा 1/3 यानी कि -b/a, तो -(-1/3), तो ये 1/3 आ गया। एक रिलेशन वेरीफाई हो गया, तो अल्फा बीटा बराबर आता है हम लोगों का c/a यानी कि -4/3, और ऐसे मल्टीप्लाई करने के बाद हम लोगों का आएगा 4/3 × -1, तो -4/3, ये रिलेशन जो है वेरीफाइड हो गया। ठीक है, तो हम लोगों को इसमें सिंपली मिडिल टर्म फैक्टराइज के थ्रू 0 निकालना होता है, या फिर किसी भी मेथड से हम लोग इसका 2 वैल्यू निकाल लेंगे, उसको प्लस और मल्टीप्लाई करेंगे उस दोनों का आपस में, उसके बाद फिर हम लोग -b/a और c/a के टर्म में वेरीफाई करके देखेंगे। अगर वो वेरीफाई हो रहा है तो हम लोगों ने सही 0 निकाला है, और सही 0 निकाला है तो रिलेशन वेरीफाई होगा ही। उसके बाद हम लोगों को ये पता चल जाएगा कि हम लोगों ने आंसर सही निकाला है। ठीक है, अब क्वेश्चन के अगले पार्ट में चलते हैं। तो इसमें बोला गया फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस रिस्पेक्टिवली। तो इसमें दिया गया है एक आगे वाला जो नंबर दिया वो सम है 2 जीरो का, और ये जो सेकेंड वाला नंबर है वो प्रोडक्ट है 2 जीरो का। तो ये हम लोगों को दिया हुआ है अल्फा + बीटा = 1/4 दिया हुआ है, और अल्फा बीटा जो है वो -1 दिया हुआ है। तो हम लोग जानते हैं कि स्टैंडर्ड इक्वेशन जो होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, वो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं x² - अल्फा + बीटा × x + अल्फा बीटा। ठीक है, ये होता है स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का इक्वेशन। तो ये हो गया x² - सम ऑफ जीरोस × x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो x² - अल्फा + बीटा हम लोगों को दिया हुआ है 1/4 × x प्लस अल्फा बीटा दिया है -1, तो ये हम लोगों का आ गया x² - 1/4x - 1, और इसमें अगर हम लोग एलसीएम लेकर लिखें तो ये आ जाएगा 4x² - x - 4। ठीक है, ये हम लोगों का पॉलिनोमियल आ गया जिसका सम ऑफ जीरोस 1/4 था और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस -1 था। ठीक है, तो ये हम लोगों का रिक्वायर्ड आंसर है। अगले टर्म में दिया हुआ है फिर से वही अल्फा + बीटा √2 है, और अल्फा बीटा जो है 1/3 है, तो हम लोग डायरेक्ट इसमें लिखेंगे x² - √2x + 1/3। तो इसमें हम लोग एलसीएम लेकर के लिखेंगे 3x² - 3√2x + 1। ये हम लोगों का इक्वेशन आ गया। हम लोगों को फॉर्मूला अगर याद रहेगा तो हम लोग अच्छे तरीके से जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, चाहे वो क्लास टेस्ट हो, क्लास में हो, या फिर एग्जामिनेशन सॉल्व में हो। ठीक है, तो ये दिया हुआ अल्फा + बीटा 0 और अल्फा बीटा दिया √5, तो x² - अल्फा + बीटा × x प्लस अल्फा बीटा, ये हो जाएगा हम लोगों का x² - 0x प्लस √5, तो ये हम लोगों का वैल्यू हो गया x² प्लस √5, ये हम लोगों का इक्वेशन आया। और ये चौथा टर्म है
अल्फ़ा प्लस बीटा जो है 1 दिया हुआ है, अल्फ़ा प्लस बीटा 1 दिया हुआ है और अल्फ़ा बीटा जो है वो भी 1 दिया है। तो इसका इक्वेशन आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। ठीक है, ये फार्मूला हम लोगों को हमेशा याद रखना है। ये जो फार्मूला है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा, ये फार्मूला हम लोगों को 4th चैप्टर यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी काम आने वाला है। ठीक है, ये जो 5वां क्वेश्चन दिया हुआ है अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा का वैल्यू, अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू दिया है -1/4 और अल्फ़ा बीटा का वैल्यू दिया हुआ है 1/4। ठीक है, तो इसका इक्वेशन आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ -1/4 एक्स प्लस 1/4। ठीक है, तो ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 1/4 एक्स प्लस 1/4, तो इसका वैल्यू आएगा 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है अल्फ़ा प्लस बीटा का जो वैल्यू है वो 4 है और अल्फ़ा बीटा का वैल्यू 1 है। तो इसका इक्वेशन आएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा। ठीक है, तो ये हम लोगों का आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, यही हम लोगों का इक्वेशन है। ठीक है, इसी के साथ ये चैप्टर हम लोगों का समाप्त होता है एक्सरसाइज 2.2 एनसीईआरटी से। तो इसको आप लोग अच्छे तरीके से बनाइए और अगले चैप्टर के लिए रेडी रहिए। थैंक यू, हैव ए गुड टाइम, बाय बाय।